पुराणों के माध्यम से। तो ये पौराणिक प्रमाण है कि रावण की 14 वर्ष की आयु शेष रह गई थी। अच्छा एक बात बताएं, आयु किसकी शेष रह गई इसके बारे में ब्रह्मा जी जानते हैं या भगवान जानते हैं? या तो परमात्मा जानता है या ब्रह्मा जानते? बोलो भैया। कोई ज्योतिष के आधार पर कहते हैं तो वो भी तो ब्रह्मा ही का विधान है ज्योतिष। बोलो किसका विधान है, जल्दी बोलो। ब्रह्मा ही का विधान है कि नहीं? लेकिन कभी कभी ज्योतिष में भी प्यारे 1 सेकंड का जन्म का अंतर नहीं होना चाहिए, तब तो वो ज्योतिष सत्य है। और अगर 1 सेकंड का अंतर आ गया है तो ज्योतिष में बहुत सारी बातें मिलेंगी, सत्य निकल जाएंगी, लेकिन बहुत सारी बातें सत्य भी नहीं निकलेंगी, लेकिन बहुत सारी सत्य निकलेंगी। क्योंकि 1 सेकंड का भी अगर अंतर आ गया जन्मांक बनाने में, जन्म के समय का, तो परिवर्तन हो जाएगा। समझ गए हो कि नहीं? लेकिन केवल 2 ही जानते हैं जन्म के बारे में, जीव के जन्म के बारे में 2 ही जानते हैं कंफर्म, या तो ब्रह्मा या फिर भगवान स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म। या तो परब्रह्म जानता है या फिर ब्रह्मा जानता। बोलो जानता। अच्छा ये दोनों बताएंगे तो 1 सेकंड का अंतर होगा क्या? 1 सेकंड का भी अंतर नहीं होगा। तो सीधी सी बात यह है कि कैकेयी जी को रावण की 14 वर्ष की आयु शेष रह गई, ये भगवान ही राम ने बताया था। कैकेयी जी को किसने बताया था? भगवान राम ने। तो भगवान राम, कैकेयी नहीं जानती थी, उसको क्या पता, उसको क्या मालूम? लेकिन बताया किसने था, जल्दी बोलो। भगवान राम ने बताया था। सही बात हम आपकी बता दें तो हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हमारे अंदर जो भगवान बैठा है वो कह रहा है ऐसा बोल दो, वैसे ही बोल दिया। आपका महाराज बिल्कुल सही बताए, तो हम थोड़ी बताए, अंदर से कोई बुलवा दिया, उसने हमें बता दिया कि ऐसा बोल दो, हमने बता दिया। समझ गए हो कि नहीं बात को? ऐसे ही कैकेयी नहीं जानती है, कैकेयी को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये तो राम जी को पता है कि 14 वर्ष शेष रह गए हैं। कितने वर्ष रह गए हैं? 14 साल। इसलिए कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। तो सीधी सी बात यह है कि जो भी मांग कर रही है वो अपने बेटे भरत के लिए नहीं कर रही है। कैकेयी जो भी मांग कर रही है वो स्वयं राम जी का कार्य बनाने के लिए कर रही है कि आप जो संकल्प लेकर के इस धरती पर आए हो, आपका कार्य समय से पूरा हो, इसके लिए माध्यम मैं बन रही हूं, माध्यम मैं बन रही हूं। ये थोड़ी कि भरत के लिए। ये कैकेयी इस बात को जानती थी कि भरत राज्य ले ही नहीं सकता है। इतना आदर्शवादी है भरत कि चाहे जितना प्रयास किया जाए, हम नहीं, चाहे जितने लोग मिलकर के प्रयास करें कि भरत को राजा बना दें, भरत राज्य स्वीकार नहीं करेगा, भरत राजा नहीं बनेगा। लेकिन प्यारे इस बात को आप सुन लीजिए कान खोल करके। 14 साल का जो वनवास मांगा है वो किसकी इच्छा से मांगा है? राम जी की। और रहस्य बताया किसने है? राम जी ने बताया है रहस्य। इसलिए कैकेयी कहती है 14 बरस राम बनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 वर्ष राम बनवासी, 14 साल के लिए राम बन चले जाएं। लेकिन भरत के लिए राज्य क्यों मांगा? इसलिए कि टीका का अर्थ जानते हो? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहो, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, और देव एक बार भरता है टीका, देव एक बार भरता है टीका। टीका सावधान, टीका मानी तिलक होता है कि आपने माथे में टीका लगा दिया, ये तिलक होता है। टीका मानी तिलक। भरत जी का तिलक होना चाहिए। सत्य तो प्यारे ये है कि भरत 14 साल के लिए इस कुल का प्रकाश है।
टीका मानी होता है, जैसे मस्तक पर चंदन लगाया तो ये प्रकाश है, ये संकेत क्या है? जैसे चंदन लगाया तो अक्षत लगाते हो, अक्षत मानी अंधकार ना हो कभी, बोलो भाई, छत ना हो मानी अंधकार नहीं, प्रकाश रहे, इसका यही अर्थ है। चंदन लगाया और क्या लगाते हो साथ में? अक्षत मानी चावल, चावल को कहते हैं अक्षत, मानी मस्तक पर जिंदगी में और मस्तक पर जीवन में कभी अंधकार ना हो, प्रकाश हो। 14 साल के लिए, इससे सिद्ध हो रहा है कि टीका जो लगाना है वो कितने साल के लिए? 14 साल के लिए। 14 साल प्रकाश बना रहे। कहां? अयोध्या में। अच्छा, तो इसका मतलब है कि 14 साल राम के जीवन में अंधकार बना रहे? कहे नहीं नहीं, राम के जीवन में अंधकार रह नहीं सकता है। कैसे? क्योंकि राम स्वयं प्रकाश है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। और दूसरी बात यह कि राम तहां राम रघुवंश मणि, राम तो स्वयं मणि है, मणि। और बोलो, मणि के द्वारा प्रकाश ही तो मिलता है। मणि की प्रधानता प्रकाश की होती कि नहीं होती? बोलो, मणि का मतलब है प्रकाश। तो प्रकाश तो राम भी है, क्योंकि मणि है, मणि। तो प्रकाश तो राम के द्वारा होगा ना, रघुकुल की मणि है, इसलिए प्रकाश तो राम के द्वारा होगा। कह नहीं नहीं, राम के द्वारा प्रकाश तो होगा, लेकिन राम के द्वारा प्रकाश होगा, लेकिन केवल अयोध्या में। मणि को अगर केवल अयोध्या में रखा जाएगा तो अयोध्या में प्रकाश होगा, और ये मणि अयोध्या से बाहर जहां 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 जाएगी वहां पर प्रकाश होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा? दूसरी बात यह है कि मणि के प्रकाश को कोई माई का लाल किसी भी मौसम में नष्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आंधी आवे, तो आंधी आएगा तो मणि का प्रकाश क्या आंधी समाप्त कर सकती है? मूसलाधार पानी बरसे तो पानी बरसे, बरसता रहे पानी, लेकिन मणि का प्रकाश बुझ सकता है क्या? बोलो, नहीं बुझ सकता है। मूसलाधार वर्षा भी मणि के प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकती है। याद रखना, तेज आंधियां भी मणि के प्रकाश को बुझा नहीं सकती हैं, नष्ट नहीं कर सकती हैं। मणि का प्रकाश शाश्वत है। बोलो, है शाश्वत कि नहीं? तो फिर ये भरत भी प्रकाश कहा कि महाराज भरत तो दीपक रूपी प्रकाश है। किसका प्रकाश है? दीपक रूपी प्रकाश। कैसे? कहे जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। जानो सदा भरत कुल दीपा, भरत कुल का दीपक है और राम मणि है। तो केकई ने कहा कि मणि अगर वन में रहे तो मणि का अस्तित्व सुरक्षित, और दीपक अगर भवन में रहे तो दीपक का अस्तित्व सुरक्षित। बोलो, सुरक्षित है कि नहीं? और सही बात यह है कि दीपक का प्रकाश कुछ समय तक ही रहता है। उसकी समय अवधि है कि नहीं? जल्दी बोलो, है समय अवधि कि नहीं दीपक की? हाँ, अवधि बढ़ाते चले जाओ, उसमें बाती है, तेल है, अगर इसका उसको संभाल के रखो तो थोड़ा हवा लगी वो बुझ जाएगा। भले ही तेल बना रहे, बाती बनी रहे, लेकिन हवा लगी तो बुझा, संभालना पड़ेगा। लेकिन मणि के प्रकाश को संभालने की आवश्यकता नहीं है। कहे मणि के प्रकाश को संभालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मणि चोरी तो जा सकती है। तो केकई ने कहा इसके लिए मैंने इंतजाम कर दिया है। क्या? कि अगर राम मणि है तो लक्ष्मण फणी है। जब तक फणी साथ में रहेगा मणि का अस्तित्व नहीं बिगड़ सकता है, ना कोई चोरी कर सकता है। हमेशा मणि प्रभाव में रहेगी। क्यों रहेगी कि नहीं? क्योंकि उसकी रक्षा कौन करेगा? फणी मानी सर्प। बोलो, मणि किसके पास होती है? सर्प के पास होती है कि नहीं होती है? और जब सर्प रहता है तो मणि को कोई छू सकता है?
और बोलो लक्ष्मण के रहते हुए राम को कोई छू पाया? जल्दी बोलो।